हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ झाड़ू के विषय में। जी हाँ, आप सभी अपने घर में झाड़ू इस्तेमाल करते होंगे। स्पेशली जो माता बहनें होती हैं, सुबह सुबह उठकर उनका प्रथम कार्य घर में झाड़ू लगाना ही होता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि अगर हम सही तरीके से झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करते हैं या जाने अनजाने में झाड़ू का अपमान करते हैं तो उसके बहुत ही दुष्परिणाम हमारे जीवन में आते हैं। जी हाँ, इसलिए झाड़ू का रखरखाव से लेकर झाड़ू का इस्तेमाल करने की सही जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आज की मैं अपनी वीडियो में आपको यही बताऊंगी कि झाड़ू को हम किस दिन अपने घर में लेकर आएँ, झाड़ू खराब हो जाती है तब हमें क्या करना चाहिए, झाड़ू को कैसे रखना चाहिए, अगर गलती से झाड़ू का अपमान हमसे हो जाता है तब हमें क्या करना चाहिए, झाड़ू को हमें कैसे रखना चाहिए। ठीक है, झाड़ू का सही स्थान क्या होता है, तो इन्हीं सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं आज चर्चा करूंगी। तो मेरी सभी माता बहनों से हाथ जोड़कर विनती है कि वे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर व्यक्त करें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ कि झाड़ू खरीदते समय हमें कौन सा दिन का चुनाव करना चाहिए, यानी जब हमारी झाड़ू खराब हो जाती है तो नई झाड़ू हमें किस दिन घर में लेकर आनी चाहिए तो शुभ रहता है। देखिए, जब झाड़ू खराब होती है तो हमें किसी भी दिन वैसे तो हम झाड़ू लेकर आ सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि विशेष महत्व प्राप्त हो, विशेष फल प्राप्त हो, तो आप झाड़ू को शनिवार वाले दिन यदि अपने घर में लेके आते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है घर की उन्नति के लिए और घर की खुशहाली के लिए। तो अगर माता बहनें इस चीज़ के बारे में सोचती हैं, इस विषय में सोचती हैं कि हम झाड़ू को किस दिन लेकर आएँ, यानी नई झाड़ू किस दिन से इस्तेमाल करें, तो शनिवार का दिन सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अब एक प्रश्न यहाँ पर यह भी बनता है कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। आपने अपने परिवार में अपने बड़े परिजनों से इस विषय के बारे में बहुत ही ज़्यादा सुना होगा कि रात्रि में घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए, ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जो झाड़ू होती है माँ लक्ष्मी का स्वरूप होती है। दीपावली वाले दिन हम माँ लक्ष्मी यानी झाड़ू की पूजा अर्चना करती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अगर हम झाड़ू का इस्तेमाल सूर्यास्त के बाद करते हैं तो घर में दरिद्रता आती है। तो इसलिए घर में हमें सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का वास बना रहे, माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट ना हो, धन समृद्धि आपके घर में बनी रहे, तो सूर्यास्त के बाद अगर बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है या आपको झाड़ू लगाना ही है, घर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है या आप कहीं बाहर से आए हो, तब आप झाड़ू लगा सकते हो। लेकिन आपका घर साफ़ सुथरा है, ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, तो आप सूर्यास्त के बाद झाड़ू घर में ना लगाएं। ठीक है। अब एक प्रश्न ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि झाड़ू किस जगह पर रखनी चाहिए। जी हाँ, आपने बहुत से घरों में देखा होगा कि झाड़ू जूते चप्पलों के पास रखी रहती हैं, या झाड़ू ऐसे ही पड़ी आपको मिल जाएगी, या किसी भी कोने में खड़ी हुई झाड़ू मिल जाएगी। मेरी बहनों, मेरी माताओं, मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि कभी भी झाड़ू को खड़ा ना रखें, जूते चप्पलों के साथ ना रखें। इसके बहुत ही ज़्यादा अशुभ फल प्राप्त होते हैं, घर में दरिद्रता आती है, घर में रोग बने रहते हैं। मीन्स घर आप देखोगे कि घर में कुछ लोग बीमार बने रहती हैं। तो झाड़ू को सही तरीके से रखना चाहिए। झाड़ू को आप ऐसे रखें, छुपा कर रखें, जिस पर कि किसी बाहर वाले की दृष्टि ना पड़े। ठीक है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि झाड़ू को कभी भी किचन में ना रखें, क्योंकि किचन में भगवान का भोग प्रसाद आदि बनता है, सभी परिवारजनों के लिए खाना बनता है, माँ अन्नपूर्णा का वहाँ निवास रहता है, तो वहाँ पर भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। मंदिर के पास भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। जिस झाड़ू को हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं उस झाड़ू को मंदिर के पास बिल्कुल भी ना रखें। जूते चप्पलों के साथ भी झाड़ू को बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि जूते चप्पलें अशुद्ध होते हैं और जो झाड़ू होती है वो हमारे घर में साफ़ सफाई रखती है और माँ लक्ष्मी का स्वरूप होती है। इसलिए आप कोशिश करें कि जूते चप्पलों के साथ भूल कर भी आप झाड़ू को ना रखें। साथ ही साथ आपने देखा होगा कुछ महिलाएं क्या करती हैं कि झाड़ू लगाने के बाद जो घर के सोफ़ा होते हैं, सोफ़ा के नीचे झाड़ू को रख देती हैं, या जो पलंग होते हैं, बिस्तर होते हैं, जो हमारा बेड होता है,
उसके नीचे उनके झाड़ू रखे रहते हैं, जूते चप्पल रखी रहती हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। झाड़ू का एक अच्छा साफ़ सुथरा स्थान होना चाहिए, क्योंकि झाड़ू से ही हमारा घर स्वच्छ रहता है। जब हमारा घर स्वच्छ रहता है तो धन संपत्ति हमारे घर में बनी रहती है। इसीलिए झाड़ू को कभी भी किचन में, मंदिर में, जूते चप्पलों के साथ, बिस्तर के नीचे तथा कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए। ऐसी जगह नहीं रखना चाहिए जहां किसी बाहर के आने वाले लोगों की दृष्टि झाड़ू पर पड़े। ठीक है, इस बात का आपको विशेष ही ध्यान रखना चाहिए। मेरी प्यारी बहनों, आपने एक बात को और गौर से देखा होगा कि बहुत सारे घरों में आपने झाड़ू को खड़े रखा हुआ देखा होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अशुभ फल प्रदान करती है, घर में दरिद्रता लाती है, लोगों में रोग आदि पैदा होते हैं। इसलिए घर की झाड़ू को कभी भी घर के कोने में खड़ा ना रखें, ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ मानी जाती है। अब हम बात करेंगे कि आपने देखा होगा कि कुछ घरों में झाड़ू टूट गई है, एकदम ढीली पड़ गई है, उसकी सीकें निकल रही हैं, बिल्कुल घिस चुकी है, लेकिन उस झाड़ू का अभी भी कुछ महिलाएं इस्तेमाल कर रही हैं। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपकी झाड़ू बिल्कुल छोटी हो चुकी है, घिस चुकी है, वो इस्तेमाल के लायक नहीं है, तो तुरंत आपको नई झाड़ू घर में लेकर आनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आपकी झाड़ू की सीकें निकल रही हैं या उसकी डंडियाँ निकल रही हैं या फिर वो ढीली हो चुकी है, आप बार बार उसे टाइट करते हो लेकिन बार बार वो ढीली हो जाती है, तो ऐसी झाड़ू का भी घर में इस्तेमाल करना अशुभ माना जाता है। ऐसा ही झाड़ू इस्तेमाल करने से घर में दरिद्रता तो आती ही आती है, साथ ही साथ बनते हुए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा साफ़ सुथरी झाड़ू, घटी हुई एकदम ऐसी झाड़ू का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जाने अनजाने जब कभी हम झाड़ू का अपमान कर देते हैं तब हमें क्या करना चाहिए। जी हाँ, कभी कभी आपने देखा होगा कुछ महिलाओं को, कुछ माताओं को कि वो झाड़ू लगाते लगाते जूते चप्पलों को झाड़ू से खिसका देती हैं, या फिर हमें ध्यान नहीं रहता और हम जब झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू हमारे पैर से स्पर्श हो जाता है। मेरी प्यारी बहनों, भूल कर भी ऐसा ना करें। ये हमारे जीवन में दरिद्रता लाता है, परिजनों में अशांति पैदा करता है और माँ लक्ष्मी हमसे हमेशा हमेशा के लिए रुष्ट हो जाती है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि कभी आप ऐसा जाने अनजाने कर देती हैं या भूल से पैर से झाड़ू स्पर्श हो जाती है या झाड़ू का अपमान आपसे हो जाता है, तो माता लक्ष्मी से हमेशा हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लें कि ये मुझसे गलती से हुआ है, मैंने जानबूझकर नहीं किया है। आप तुरंत अगर माता लक्ष्मी से माफ़ी मांग लेंगी और झाड़ू को स्पर्श करके कानों से हाथ लगाकर माता से आप क्षमा याचना मांगें, तो आपको कभी भी कोई भी परेशानी या कठिनाई आपके जीवन में नहीं होगी। अब हम बात करेंगे कि झाड़ू को किस तरीके से स्पर्श करना चाहिए। जी हाँ, देखिए, झाड़ू को स्पर्श करने से पहले माता बहनों को अपने हाथ धो लेने चाहिए। हाथ पांव मुख को अच्छी तरह से धोकर माता लक्ष्मी को स्मरण कर कर झाड़ू को स्पर्श करना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा हमारे घर की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए अच्छा माना जाता है। अगर आप झाड़ू को स्पर्श करने से पहले स्नान आदि कर लेती हैं तब तो अत्यंत शुभ फल प्राप्त होते हैं। यदि आप स्नान नहीं कर पाती हैं तब आप हाथ मुंह धोकर झाड़ू को स्पर्श कर सकती हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ कि कुछ महिलाएं, माताएं क्या करती हैं कि झाड़ू उनके हाथ में होती है तो वो किसी पशु को या अपने घर में अपने बच्चों को ही झाड़ू से मारती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा गलत होता है। कभी भी झाड़ू से किसी पशु या फिर घर के किसी सदस्य को नहीं मारना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो दरिद्रता घर में खींची चली आती है, अशांति बनी रहती है और लोगों में रोग आदि उत्पन्न होते हैं। तो भूल कर भी माता बहनें ऐसा कार्य ना करें। कभी भी झाड़ू से अपने घर के किसी भी सदस्य को ना मारें और ना ही किसी पशु आदि को मारें। झाड़ू माँ लक्ष्मी का स्वरूप होती है, उसका सम्मान करें और आदर से उसका उपयोग करें। अब मैं आपको बताऊंगी कि घर में यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य से नौकरी पर जाता है या घर से बाहर जाता है या किसी रिश्तेदारी में जाता है, तब आपको घर में झाड़ू लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, या कितने समय बाद हमें झाड़ू लगानी चाहिए। देखिए, यदि आपके घर में आपके पति बाहर
कार्य के लिए जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, या आपके बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, या आपके घर से कोई बाहर किसी रिश्तेदारी में गया है, तो उसके जाने के तुरंत बाद झाड़ू ना लगाएं। अगर आप ऐसा करती हैं तो उस व्यक्ति के कार्यों में बाधा आती है, साथ ही साथ माँ लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाती हैं। तो आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। तो मेरी प्यारी बहनों, ये थी झाड़ू से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। इसलिए झाड़ू को स्पर्श करने से पहले आपको हमेशा माँ लक्ष्मी का आवाहन करना, उनको स्मरण करना, फिर उसको आप स्पर्श करें, फिर उससे आप घर की साफ़ सफाई करें। अगर आप ऐसा करेंगी तो आप देखेंगी कि नित्य नित्य आपके घर में सुख समृद्धि, धन आदि की उपलब्धि बढ़ती ही जाएगी और आपके घर में खुशनुमा वातावरण बना रहेगा। तो मेरी प्यारी बहनों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह मैं आपके लिए नए नए टॉपिकों पर वीडियो लेकर आती रहूँगी। नमस्कार।